बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं रूटीन की ख़बरों की तरफ जाऊँ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये बारखान का इलाका है और ये बलूचिस्तान का वो एरिया है जो पंजाब से आप डीजी खान से आप दाखिल होते हैं बलूचिस्तान में, तो ये पहला जो एरिया आता है वो बारखान का इलाका है। मैं इस इलाके में कई मरतबा गया हूँ। यहाँ पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहरा के ऊपर नाकाबंदी की और मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा और 7 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और जो अब तक इतला आ रही है वो ये आ रही है कि एक मुसाफिर कोच को रोका गया, 7 मुसाफिरों को उतारा गया, पहले नाकाबंदी की गई और फिर फायरिंग का निशाना बनाया गया। ये मुसाफिर जो गाड़ी थी ये कोयटा से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी। जो ऐनी शाहिद है उसका ये कहना है कि बुरे वाला का रिहायशियों मुसल्लह अफराद की तादाद 10 से 12 थी। दहशतगर्दों ने क्लाशनकोफ पकड़ी हुई थी। हम कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद इस वक्त भी कौमी शाहरा पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोयटा इंतज़ामिया ने रखनी और मेख्तर के मकाम पर मुसाफिर गाड़ियों को रोक दिया है। यानी ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि उन्होंने कत्लेआम किया। बाद में इसके बारे में इतला मिली और पता ये चल रहा है कि जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं वो उसी एरिया में मौजूद हैं और रियासत की रिट मौजूद नहीं है। बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए, हुआ ये है कि अब लोगों की आमदरफ्त को वहाँ पे रोक दिया गया है। ये वाक़या तब हुआ जब फजलुर रहमान साहब ने एक दिन पहले कहा कि अगर बलूचिस्तान में कुछ 4-5 अज़ला ऐसे हैं जो आज आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उनको अलग मुल्क खुदा न खास्ता तस्लीम कर लेगा और ये बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। फजलुर रहमान साहब हो या बाकी संजीदा सियासतदान हो, यानी मियाँ महमूद रशीद साहब ने वो मजबूर हो गए इस बयान के बाद। उन्होंने जेल से बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एजेंसियों की तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, ये तवज्जो देनी चाहिए इन मामलात के ऊपर जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे मोहरे एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। जितने टाउट्स हैं सारे इस काम पर लगा दिए। मरीम नवाज़ को बड़ी तेज़ी से लॉन्च किया गया। जो चीफ टाउट हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको रीलॉन्च किया गया और उन्होंने भी बयानात देना शुरू कर दिए। हालांकि बड़े अरसे से वो रेत में सर दबा के बैठे थे और कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बोलना शुरू हो गए। हालांकि मियाँ साहब को जिस तरह की शिकस्त हुई है, एक मानसेरा में और दूसरी लाहौर में उनके अपने हलके में, अब तो वो यास्मीन राशिद का हलका है, मियाँ नवाज शरीफ का हलका तो वो हुआ करता था। तो जिस तरह की शिकस्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुई है उसके बाद तो उनका कभी भी सियासत पे बोलना बनता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ढिठाई है, मियाँ साहब दोबारा से सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं और सारे के सारे जितने एसेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एस्टेब्लिशमेंट के, वो सारे मोहरे एक एक करके लॉन्च किए गए हैं। फैसल वाडा को ले आए मैदान में, बहुत सारे और लोग हैं उनको मैदान में ले आए। लाल टोपी वाला जो है वो आजकल बहुत ज़ोर लगा के बोल रहा है। तो वो तमाम ये चीज़ क्या बता रही है? आर्मी चीफ खुद भी मैदान में आ गए, उन्हें भी आकर स्टेटमेंट देना पड़ा। पब्लिकली मरीम नवाज साहिबा के साथ उन्होंने एक इवेंट किया, उसके बाद बच्चों के साथ जो इवेंट किया उसको भी पब्लिक किया गया। नॉर्मली जो फुटेज आती है आवाज़ बंद करके आती है, वो आवाज़ भी सुनवाई गई, लेकिन वहाँ 2-3 गलतियाँ हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें सुनवा दी जिससे उनकी जानिबदारी का पता चला। एक तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ ने ख़त के बारे में उनसे सवाल किया गया तो वो खामोश रहते तो बेहतर था, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उस जवाब से पता चलता है कि आर्मी चीफ जानिबदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और फिर वो जो बातें करते हैं उससे भी पता चलता है, जो इक़दामात होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के उनसे भी पता चलता है कि आर्मी चीफ जानिबदार है। अब मरीम नवाज़ ने एक जलसा किया, एक तो छोटा सा एरिया चंद कनाल का जहाँ पे ये जलसा किया गया, बाद में उसको एडिट कर दिया गया तस्वीरों को, यानी वो काम दिखा दिया गया जो दिखाया जाता है नॉर्मली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कार्रवाई पकड़ ली। उन्होंने दिखाया कि कैसे कॉपी पेस्ट करके किस तरीके से एक छोटे जलसे को बड़ा करने की कोशिश की गई और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उठा के वो तस्वीरें लगा दी। तो जालसाजी तो हर जगह करते हैं, देखे ना, जाली हुकूमत है, जालसाजी से पैसा बनाया है, जालसाजी से असासे बनाए हैं, जालसाजी से असासों को छुपाया है, जालसाजियाँ अदालत के साथ भी की हैं। और सबसे बड़ी जालसाजी तो मरीम नवाज़ ने जो वो जाली ट्रस्ट डीड लाकर जमा करवा दी, वो एक बहुत बड़ी जालसाजी थी। पहले झूठ बोलते हैं फिर जालसाजी करते हैं। तो अब जालसाजी करके जलसा बड़ा दिखाने की कोशिश की है
तो मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी वहाँ पे जो नारोवाल में लोग हैं उनसे बात हुई, जो वहाँ के मकामी जो सियासत को समझते हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल से इतने कमज़ोर जलसे की उम्मीद नहीं की जा रही थी। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल कई मरतबा यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। बेशक एहसन इकबाल को इस मरतबा फार्म 47 पे लाया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोगों के अंदर इतनी बातचीत है कि वो 15-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकते हैं। ये वहाँ के जो मकामी लोग हैं सहाफ़ी, उनका ये कहना है कि एहसन इकबाल में इतनी कैपेसिटी है कि वो 15-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकें। लेकिन तमाम सरकारी और तमाम अस्करी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, सरकारी अमले को लाके वहाँ बिठाने के बावजूद, लोगों को लालच देकर वहाँ लाने के बावजूद और दूर दराज इलाकों से लोगों को इकट्ठा करने के बावजूद ये 10-12 हज़ार का क्राउड इकट्ठा नहीं कर सके। तो ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, बड़ी पतली सूरत हाल है PMLN की नारोवाल जैसी जगह के ऊपर। और यहाँ पे एक और चैलेंज भी है ना कि इसी जगह के ऊपर आप कल इजाज़त दे दें मरीम नवाज़ की जगह पे आलिया हमज़ा को और कोई इंतज़ाम भी ना करे, तो आप देखें इससे 4 गुना जलसा हो जाएगा। बल्कि लाहौर में इजाज़त दे दें, इससे 10 गुना जलसा आप करवा लें। मरीम नवाज़ चैलेंज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी खातून के साथ यानी कर लें, वो अगर मुकाबला करना चाहती हैं सनम जावेद से मुकाबला कर लें मरीम नवाज़, लाहौर में एक जलसा खुद कर लें और एक जलसा सनम जावेद को करने की इजाज़त दे दें। खुद जो है वो सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर दें, तैयबा राजा को करने की इजाज़त दे दें। आलिया हमज़ा तो इनको नाको चने चबवा देंगी। यास्मीन राशिद को अगर जेल से निकाल दें तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज सारे मिलके 1 महीने में वो जलसा नहीं कर सकते जो यास्मीन राशिद 48 घंटे के नोटिस के ऊपर कर देंगी। ये हकीकत है, इससे कोई भाग नहीं सकता। इनकी ये कैपेसिटी रही नहीं, ये मुकाबला कर ही नहीं सकते। खदीजा शाह को बोले, वो उस तरह की पॉलिटिकल नहीं है, उनका इतना वो इस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा जलसा कर देंगे कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ सारे रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, अस्करी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, सरकारी पैसा इस्तेमाल करने के बावजूद, सरकारी बंदे लाने के बावजूद, एहसन इकबाल का हल्का पसंद करने के बावजूद बंदे नहीं इकट्ठे हुए। यानी नारोवाल जैसी जगह के ऊपर PMLN उस तरह नहीं कर पाई जो इनकी एक मकबूलियत होती थी। तो मायूसी ऑबियस है, नवाज शरीफ साहब के बयानात से भी मायूसी नज़र आती है, मरीम नवाज़ के बयानात से भी मायूसी और झूठ नज़र आता है। बयान सुने, वो कह रही जी अडियाला से खत पर खत आ रहा है, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, ये मरीम नवाज़ ने कहा। अब मैं ज़रा इसको, ये फेक न्यूज़ है जो मरीम नवाज़ ने दी है कि खत पे खत आ रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। ऐसा कोई जुमला आपने पढ़ा, आपने सुना? ऐसा नहीं है। कोई तासुर आपको ऐसा मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अगर इमरान खान के उस खत के अंदर ज़रा सा भी शाइबा होता, ज़रा सा भी इस चीज़ का तासुर होता कि इमरान खान कोई डील मांग रहा है या इमरान खान कोई NRO मांग रहा है या इमरान खान ने थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई है, तो ये उस खत को पूरे पाकिस्तान के अखबारात में छपवाते, ये उस खत को टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर डिस्कस करवाते, ये उस खत को पाकिस्तान में नहीं दुनिया में धुमाकर रख देते। लेकिन वो खत नहीं है, वो चार्जशीट है। यानी इमरान खान साहब का लहजा अगर ऐसा होता ना कि मुझे माफ़ी दे दी जाए, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, इस किस्म का अगर लहजा होता तो इस खत के इश्तिहार चलवा दिए जाते, अब तक टीवी और अखबारात के ऊपर धड़ाधड़ इसको छपवाया जाता। लेकिन वो खत नहीं है, वो एक चार्जशीट है। वो चार्जशीट है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनकी कठपुतली हुकूमत के खिलाफ। और उस चार्जशीट के बाद अब लगातार टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जवाब ये दिया जा रहा है कि जनाब हम तो सारे इकट्ठे हैं और तहरीक इंसाफ को हम आगे आने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ करके, और वो एहतजाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक जलसा भी किया है, उनके इंटरनल भी मामला चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद तहरीक इंसाफ ने जिस तरह का रद्देअमल दिया है, उस रद्देअमल ने पूरी तहरीक इंसाफ जो बिखरी हुई थी उसको इकट्ठा कर दिया। तो ये तहरीक इंसाफ के साथ एक तरह की ब्लेसिंग हुई है, उनका एक तरह का फ़ायदा हुआ है कि सबका एक टेस्ट हुआ और वो सारे मिलकर इकट्ठे हो गए। अब इमरान खान साहब ने कुछ अहकाम दिए हैं आर्मी चीफ के हवाले से, और वो पहुंचाए हैं इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने। ये बयानात मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला बयान, इमरान खान ने ताकीद करके कहा है कि कौम को बताओ कि तमाम ऑर्डर्स आसिम मुनीर दे रहा है। पहला बयान हो गया जी। दूसरा, इमरान खान ने कहा है जो मर्जी कर लें,
धमकियां दें, प्रेशर नहीं लूंगा और ना ही डील करूंगा। सिंपल चीज़ तो ये है कि मैं डील नहीं करूंगा। अगला बयान इमरान खान साहब का कि साबिक वजीर आजम के साथ जेल में ऐसा कौन कर रहा है, हु आर यू। हम भी पूछेंगे कि हु आर यू, ये अलीमा खान साहबा ने बताया। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो स्टेटमेंट है जी कि इमरान खान ने कहा है कि डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल को हुक्म देता है कि इमरान खान पर प्रेशर बनाओ, ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म से हो रहा है। अगला बयान, हम 20 मिनट इमरान खान के साथ रहे लेकिन बुशरा बीबी को नहीं लाया गया, तो हमने जेल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अगर बुशरा बीबी ना लाई गई तो हम नहीं जाएंगे। हमें धमकी दी गई कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो आपकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग जाएगी। ये जनाब जब अलीमा खान साहबा इमरान खान साहब को मिली तो वहाँ से ये बयानात आए, ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आसिम मुनीर साहब का नाम ऐसे डिस्कस होता नहीं था, इतना खुल के चीज़ें होती नहीं थी। ये क्यों हो रही है मैं ये थोड़ा समझाता हूँ। होता यह है कि जब जुल्म किया जाता है या जबर किया जाता है या जानिबदारी दिखाई जाती है, तो अगर वो थोड़ी हो ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो थोड़ा सा मार्जिन रखती हैं। वो ये देखती हैं कि ठीक है जानिबदारी इतनी है, अभी मार्जिन है, ये लोग वापस अपनी डोमेन में चले जाएंगे, और जब तक उम्मीद बाकी होती है तब तक इतनी चीज़ें खुलकर नहीं होती। साफ बात यह है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सिस्टम से उम्मीद ख़त्म हो रही है। तहरीक इंसाफ को समझ आ गई है कि हमें इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने बाजू पे भरोसा नहीं करेंगे, अवाम खुद निकलकर सड़कों पे इंसाफ नहीं लेगी, और जब तक हम खुलकर सारी बातें नहीं कहेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब इमरान खान साहब का लहजा जो है वो काफ़ी तल्ख अब दिखाई दे रहा है, वो बड़ा खुलकर सामने आ रहे हैं, और वो साफ साफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी नाम लो जाकर आसिम मुनीर साहब का। वो साफ कह रहे हैं कि जिम्मेदारी डालो आसिम मुनीर साहब पे। वो ये कह रहे हैं कि कर्नल को अहकामात भी आसिम मुनीर साहब दे रहे हैं, और जो जुल्म और जबर हो रहा है हमारे ऊपर वो आसिम मुनीर साहब की वजह से हो रहा है। अब क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया औरतों के हवाले से, तो उनके ऊपर एकदम बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, और उसका रद्दअमल भी आ रहा है, और आने वाले दिनों में रद्दअमल बढ़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन जब ये रद्दअमल बढ़ेगा ना, तो उसके मुकाबले में फिर रद्दअमल अवाम का भी बढ़ेगा। ये कैलकुलेशन कभी भी हमारे इदारे नहीं कर पाते। उन्हें ये लगता है कि उनके पास बंदूक है, उन्हें ये लगता है कि उनके पास बूट है, उन्हें ये लगता है कि उनके हाथ में डंडा है, तो वो किसी को भी हाँकेंगे, किसी को भी मारेंगे। बहुत सारे टाउट हैं, वो छलांगे मारते हैं, वो ये कहते हैं इंज कर देगा तो उंज कर देगा, तो ऐसे कर देंगे तो वैसे कर देंगे। इससे लोगों की सोच नहीं बदलती। आप लोगों को थोड़े अरसे तक तो हाँक सकते हैं, डरा सकते हैं, हमेशा आप लोगों को डरा कर नहीं रख सकते, ये मुमकिन नहीं है। एक और नाज़रीन, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई, और वो भी हैरान है कि जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो उल्ट पटांग किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके वीडियोस बनती हैं, चाहे वो वीडियोस बनी हो जब एक अरबी मुल्क के हुक्मरान आए थे, चाहे वो वीडियोस बनी हो आर्मी चीफ के साथ उन्होंने जो एक प्रोग्राम किया उसमें, इसमें मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कुछ लोग हैं जिम्मेदारान हैं उनसे मैंने बात की। मैंने कहा यार ये कौन बनाता है? तो उन्होंने कहा जी हम भी हैरान हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो इस्तेमाल हो रहा है, ये हैरान कुन तौर पे ऐसे अकाउंट से हो रहा है जो हाल ही में बनाए गए हैं, और तहरीक इंसाफ में उन्हें लोग जानते नहीं हैं ज़्यादा। यानी वो ये कह रहे हैं ये ऐसे अकाउंट्स हैं जो इन चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ नहीं है। ये कौन है जो ये काम कर रहा है और इसका मकसद क्या है? यानी ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर अपनी इज्जत ख़राब करवाना, जानबूझकर अपने ऊपर उंगलियां उठवाना और फिर उसका फ़ायदा उठाना मुखालिफिन के खिलाफ। मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा जी हम नहीं कर रहे, ये हम इसको प्रमोट भी नहीं करते, हम इसे पसंद भी नहीं करते। लेकिन जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, तो कई हमारे कुछ लोग जो हैं वो कारकुन हैं, वो कहीं ना कहीं इसको रीट्वीट कर देते हैं या इसको आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन हमारी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है और हम ऐसी किसी चीज़ की हमायत नहीं करते। उन्होंने बहुत खुलकर मुझे ये बात की है। अब नाज़रीन, इसमें एक रऊफ़ हसन साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, वो ज़रा इन चीज़ों से हट के है, वो एक अलग दावा कर रहे हैं। रऊफ़ हसन साहब दावा ये कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सवाल जब उनसे किया गया कि क्या कोई बैकडोर चैनल पे आपकी बातचीत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ कि बैकडोर पर बात नहीं हो रही तो ये झूठ होगा, यानी कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन बात आगे इसलिए नहीं बढ़ रही है कि वो चीज़ जो इमरान खान से मांग रहे हैं वो इमरान खान नहीं दे रहा। अब इमरान खान से मांग क्या रहे हैं, तो अब तक की जो खबरें आई हैं हमारे पास गुज़िश्ता 1.5 2 साल में, वो खबरें जो चीज़ें बताती हैं कि इमरान खान साहब से बारी बारी क्या क्या मांगा गया,
वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो उन्हें ऑफ़र की गई कि बैरून मुल्क चले जाओ 3 साल के लिए। दूसरी ऑफ़र की गई कि 3 साल तक खामोश रहो, एक ये भी उनसे मुतालबा किया गया। फिर एक मुतालबा हमने सुना कि 2 साल खामोश रहो। फिर कुछ लोगों ने बताया कि इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगो और एतराफ़ जुर्म करो। ये तो मुझे भी कहा गया था कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे और एतराफ़ जुर्म करें, तो ये क्या वो टूट जाएगा? तो ये उसका मतलब ये था। फिर एक और चीज़ उन्हें जो ऑफ़र की गई कि बनी गाला या नथिया गली में भेज देंगे, 1 साल तक खामोश रहे, वो भी नहीं माने। फिर 6 माह की खामोशी तक मामला आ गया और हुकूमत को चलने दें, वो भी नहीं माने। और अब गारंटी मांगी जा रही है कि कम से कम आप एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहेंगे, हमें आप कुछ नहीं कहेंगे, कम से कम ये गारंटी भी दें। मामला यहां तक भी आया था, लेकिन मामला आगे बढ़ता नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब बात नहीं मान रहे। अब पार्टी के अंदर इमरान खान साहब की कुछ इख्तलाफात हो रहे हैं, उसके हवाले से मैंने आपसे बात करनी है। उसमें सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब के स्टेटमेंट से पहले मैं अहमद जवाद साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था। ये बड़ा दर्दनाक ट्वीट है, इस्लामाबाद के लोग कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ऐसा ही है। मैं ट्वीट एज इट इज़ आपको पढ़ के बता देता हूँ। वो ये कहते हैं, आखिरी बारिश सानहा 26 नवंबर से चंद दिन पहले हुई थी। उसके बाद इस्लामाबाद में 3 माह से कोई बारिश नहीं हुई। मुझे इस्लामाबाद में रहते 26 साल हो चुके। पहली दफ़ा सर्दियां बगैर बारिश के गुजर गईं। मुर्शद का सब्र, शहीदों का खून इस्लामाबाद ने पहली दफ़ा देखा है। और इस्लामाबाद के बादलों के आंसू खुश्क हो गए हैं और बादलों की घन गरज भी खामोश हो गई है। पाकिस्तान की 90% आबादी झोलियां भर भर के बद्दुआएं दे रही है। अंजाम करीब है, इतना करीब कि अंजाम की आहट भी सुनाई दे रही है। लेकिन फ़िरौन बहरा होता है, अंधा होता है, एहसास से खाली होता है और उसे अपने अंजाम की तरफ खुद चल कर जाना होता है। यही कुदरत का कानून है। ये जनाब अहमद जवाद साहब ने एक ट्वीट किया था, बड़ा जज्बाती, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब एक कुछ ट्वीट्स हैं वो किए हैं सलमान अकरम राजा साहब ने, क्योंकि उनके ऊपर तनकीद की गई, खसूसन शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से। तो सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं? राजा साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ आज पाकिस्तान की तारीख की मजबूत तरीन जमहूरी लम्हे को थामे खड़ी है। मजहबी और लिसानी मुनाफरत की आग का जवाब तहरीक इंसाफ की इंसान दोस्त मुल्क गिर सियासत है। ये वडेरों की सियासत नहीं है। अवाम की आवाज़ को फस्तायत का सामना है। हमें ज़ातियात से उठकर हर नादार और मजलूम की आवाज़ बनना है। मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है जिस पर मुझे इत्मीनान है। फवाद चौधरी ने मेरी मरहूम वालदा की तस्दीक की, मुझे जवाब में किसी की तस्दीक नहीं करनी। टीवी पर काशिफ अब्बासी ने कहा कि शेर अफजल मुज़ाकरात को पार्टी की कमज़ोरी बयान कर रहा है। मैंने कहा यह उसका इस्तेहकाक नहीं है। उसने टीवी पर मुझे गालियां दी। तो सलमान अकरम राजा साहब का ये रद्द-ए-अमल है। वैसे सलमान अकरम राजा साहब, मैं कभी उनसे ऐसी मुलाकात नहीं है, एक दफ़ा सरेराम मुलाकात हुई थी, लेकिन वो बड़े ज़बरदस्त आदमी है। सलमान अकरम राजा साहब से इनके बारे में मैंने, जो इनके दोस्त हैं, जो पुराने इनके जानने वाले हैं, जो सीनियर लॉयर्स हैं, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी ये बहुत डिग्निटी वाले आदमी है, बड़े शानदार आदमी है और इनका एक बड़ा करैक्टर है और ये रूल ऑफ लॉ के, इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं। तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये बाउसूल आदमी है, इसलिए इनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा होती है और ये मुखालफत बराए मुखालफत की बजाय ये यकीन रखते हैं अपनी जिद्दोजहद में और उसकी कामयाबी में। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब के मामले में ना मुझे उनसे हमदर्दी होती है कि जिस तरह के उनके बारे में बाज़ औक़ात अल्फाज बोले जाते हैं वो डिज़र्व नहीं करते ये चीज़ें। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने लगातार बहुत सारी मुलाकातें की हैं। हुकूमत की तरफ से इसाक डार साहब गए, हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी गए, बिलावल गए। ये सारे मिलकर इतनी मुलाकातें नहीं कर पाए, ये सारे मिलकर इतनी कोशिश नहीं कर पाए जितनी अकेले आरिफ अलवी साहब की मुलाकातें हुई हैं। वो बहुत सारे अमरीकी सियासतदानों से मिले हैं, हुकूमत के बहुत सारे लोगों से मिले हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उनके बकौल इस वक्त पाकिस्तान को मिलिट्री कंट्रोल कर रही है। 90% से ज़ायद मकबूलियत वाले इमरान खान को धांधली से हराया गया। 26 नवंबर को दर्जनों कारकुनों को शहीद किया गया। पाकिस्तान में जमहूरी नहीं जर्नैली हुकूमत है। ट्विटर जो है पाकिस्तान में बंद है। मीडिया में इमरान खान पर पाबंदी है। हर तरफ इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं। ये आरिफ अलवी साहब ने अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है और वो बड़ी कामयाबी के साथ अपना दौरा मुकम्मल कर रहे हैं और वो दुनिया में ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं वो पूरी कोशिश के बावजूद रुक नहीं पा रही। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है और वो खबर सऊदी अरब से आई है। ये पाकिस्तान के लिए निस्बतन अच्छी खबर है
कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब ने पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी से मुताल्लिक बड़ा फ़ैसला किया है। और सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने आगाह किया कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से मौखर अदायगी की बुनियाद पर सऊदी डेवलपमेंट फ़ंड की जानिब से मज़ीद 1 साल तक के लिए $100 मिलियन माहाना जो है वो फराहमी की तजदीद की गई है। आपको पेट्रोल मिलता रहेगा और ये सऊदी हुकूमत की एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी है। अब मोहम्मद बिन सलमान हो, इससे पहले इनके वालिद हो, इससे पहले वाले हुक्मरान हो, सऊदी अरब तो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करता है, पाकिस्तान की मदद करता है। लेकिन एक चीज़ और है ना, उन्हें हैरत भी होती है पाकिस्तान को देख देख कर कि पाकिस्तान खुद आगे क्यों नहीं बढ़ता। पाकिस्तानी मज़दूरों ने, पाकिस्तानी मेहनत कशों ने जाकर सऊदी अरब में काम किया, सऊदी अरब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उनका अपना एक विजन है, उनका अपना एक तरीका है, उनको पता है कि अपने मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। वो जहाँ सहरा होते थे वहाँ ज़बरदस्त सड़कें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे। आप यूएई चले जाएं, ओमान चले जाएं, बहरीन चले जाएं, कतर चले जाएं, रेगिस्तानों के अंदर उन्होंने गुले गुलजार बना दिए। और पाकिस्तान जो गुले गुलजार था, हम उसे खुदा न खास्ता एक रेगिस्तान बनाने पे तुले हुए हैं। कोई चीज़, कोई पॉलिसी हमारी ठीक काम नहीं कर रही। तो सऊदी अरब तो हमारी मदद करता है, बाकी मुल्क भी हमारी मदद करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी मदद आप करते हैं? ये सवाल पाकिस्तानियों को खुद से पूछना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।